मैं आज बात करने वाली हूँ कि अगर आपकी एज हो गई है लाइक अबव 40 अबव 50 कोई भी एज हो गई है, उसके बाद आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को कैसे हेल्दी तरीके से मेंटेन कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें ऐसी होती है जिस पे फोकस करने से ये थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, उसके बारे में मैं डिटेल्स में बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो आपके लिए मे बी इन्फॉर्मेटिव साबित हो। सबसे पहली बात जो कि स्पेशली हमारी जो बोरिंग कपल्स होते हैं वो फॉलो करते हैं कि अपने बेड को, अपने बेडरूम को बहुत ज़्यादा ही बोरिंग बना देते हैं, अपने बेड को यूज टू बना देते हैं। देखिए हमारी कपल जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो एक दिन की नहीं होती। लोग 50 साल 60 साल जी लेते हैं अपनी शादी में। तो वही बेड अगर बार बार रिपीट हुआ, बार बार उसी में अगर आप चढ़ते हो उतरते हो तो डेफिनेटली वो बोरिंग हो जाती है। तो एक सर्टेन एज के बाद, चाहे आप 40 क्रॉस ना भी किए हो, फिर भी एक सर्टेन एज के बाद नए नए प्लेस और नए नए पोजीशंस को ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। और एक पॉइंट पे मैं ज़रूर हाईलाइट करूँगी, आपको सुन के हंसी आ सकती है बट ये नेचुरल है कि एक एज के बाद, स्पेशली आज के जनरेशन में लड़कों की बात करो, लड़कियों की बात करो, कमर दर्द, पीठ दर्द, जोड़ों में दर्द बहुत आम बात है। स्पेशली आजकल की लड़कियों की बात करो तो मैक्सिमम लड़कियों की जो बच्चा होता है उनको वो सी सेक्शन से होता है, तो कमर दर्द आम बात है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पोजीशंस में उन्हें कंफर्ट नहीं मिलता है एज के बाद, तो वो फिर इंटरेस्ट उनका मतलब कि पेन होता है, कंफर्ट की जगह मतलब कि हैप्पीनेस की जगह उन्हें पेन होता है, तो इस चीज़ को वो अवॉइड करते हैं। तो आप उसी पोजीशंस में ट्राई करो जिससे उनको भी कंफर्ट मिले, आपको भी कंफर्ट मिले और आप अपने सेक्सुअल लाइफ को बेटर तरीके से फील कर सको। नंबर 2 वो है फोर प्ले। मैं फोर प्ले के बारे में इतनी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, शायद आगे भी बनाऊंगी, कि ये एक की है, ये जादू है हर एक कपल के लिए। हर एक एज में, हर स्टेज में फोर प्ले जो है वो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि शुरुआत के टाइम पे ना ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है तो उनको राउज होने में इतना वक्त नहीं लगता, पर एक एज के बाद उन्हें काफ़ी वक्त लगता है। तो जब वो उस वक्त को नहीं दे पाते ना तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकली काम करता है एक फैक्टर। तो अगर आप अपने आप को वक्त देते हो, अगर आप फोर प्ले पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हो, अगर आप उसकी टाइमिंग को थोड़ा इंक्रीज करते हो, तो आप खुद नोटिस करोगे कि कब इसके दौरान आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो आ गया, कब आपकी वाइफ भी रेडी हो गई, आपको पता नहीं चला और आपकी जो फिजिकल रिलेशन है वो काफ़ी स्मूथली बनी। बट अगर आपके दिमाग में वही रहेगा कि मैं तो 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में काफ़ी एक्टिव हुआ करती थी, मिनट लगते थे मुझे, अभी इतना वक्त क्यों लगता है? भाई अभी आपका एज भी थोड़ा बढ़ गया है, बॉडी को इसीलिए वक्त लग रहा है। तो फोर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी और आपकी पार्टनर के लिए भी। नंबर 3 वो है बहुत ज़्यादा अल्कोहल, बहुत ज़्यादा ही स्मोकिंग या फिर कुछ और चीज़, जंक फूड वगैरह बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग के बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आपकी हो सकता है बहुत ज़्यादा एज ना भी हुई हो बट आप में थकान बहुत जल्दी आ जाती है, आप थक जाते हो, आप डिस्चार्ज से पहले ही आप अपनी एनर्जी को लूज कर देते हो और फिर आप उस प्लेजर को फील नहीं कर पाते हो जो कि आप चाहते हो या फिर जो आप पहले किया करते थे, फील किया करते थे। और इससे लिबिडो भी कम हो जाती है, इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है और इसका इम्पैक्ट आपके सेक्सुअल लाइफ में बहुत पड़ता है। अपने डाइट पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, सप्लीमेंट वगैरह भी आप ले सकते हो। आप कोई अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करके भी उनसे, मैं पर्सनल सजेस्ट करूँगी कोई ड्रग वगैरह पे ना जाए, कोई नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। बहुत सारे हर्ब्स ऐसे हैं, बहुत से कंपनियों की मैं हर्बल प्रोडक्ट सजेस्ट कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, सारे के सारे हर्ब्स मतलब कि नेचुरल आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपकी ड्राइव जो है वो एक एज से पहले ही ख़राब हो जाती है। मैं आपको एक और प्रोडक्ट सजेस्ट करती हूँ जो है मेंश्योर कंपनी का एनर्जाइज़र। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है जो एक एज से पहले ही या फिर एक सर्टेन एज में अपनी इंटरेस्ट को खो देते हैं या फिर लेस इंटरेस्ट फील करते हैं, या फिर इंटरेस्ट तो है बट उनमें वो एनर्जी नहीं होता। ये स्पेशली देखा जाता है 40 साल या फिर 35, 40 या फिर 50 जो एज होता है, उस एज ग्रुप में ये ज़्यादा पाया जाता है कि वो
एक्टिव तो होना चाहते हैं बट नहीं हो पाते। ये जो प्रोडक्ट है वो उनके बॉडी में एनर्जी को बूस्ट करता है, क्योंकि इसका मेन जो फंक्शनिंग है वो आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है। आपकी साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है, लाइक आप नेगेटिवली सोचते हो या फिर स्ट्रेस डिप्रेशन की वजह से बहुत बार आपको ईडी की प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे भी आप लेस इंटरेस्ट हो जाते हो, ये उस प्रॉब्लम को भी बहुत अच्छे से क्योर करने में मदद करता है, क्योंकि वो इसमें वो सारी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इनमें बहुत ज़्यादा असरदार है, लाइक सफ़ेद मूसली, अकरकरा, अश्वगंधा, लौंग, कंचबीज, शिलाजीत, रस सिंदूर, ऐसी बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स इसमें मौजूद हैं जो आपकी ऑल ओवर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को क्योर करने में काफ़ी मदद करता है। स्पेशली इसमें लौंग है, और लौंग का जो मेन फंक्शनिंग है वो है आपके प्राइवेट पार्ट की जो ब्लड वेजल्स है उसको रिपेयर करना, और अगर आपके प्राइवेट पार्ट में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है उसको भी ये बहुत हद तक क्योर करने में सक्षम है। तो अगर आप सीरियस वे पे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो और विदाउट टेकिंग एनी ड्रग आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो, तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जीएमपी सर्टिफाइड है, आईएस सर्टिफाइड है, और ये प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो आप इस पे भरोसा कर सकते हो और आप इस प्रोडक्ट को एक बार ट्राई करके देख सकते हो। तो अगर आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4 वो है नेगेटिव सोच। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, तो हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आती है कि बच्चे क्या सोचेंगे, उन पे क्या असर पड़ेगा। एक ऐसा एज था जब हम अपनी पूरी की पूरी फोकस अपने बच्चे पे किया करते थे। उस वक्त हम ये नहीं सोचते थे कि हमारा क्या होगा, हमारे बहुत बार इसी वजह से हम एक दूसरे पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, है ना। तो ये एक ऐसा एज है जब बच्चे भी थोड़े बड़े हो चुके हैं, तो आपको अब अपनी पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली सोचिए, क्योंकि ये हाई टाइम है अपने आप को वेकअप करने का और अपने आप को बूस्ट करने का। नंबर 4 वो है फीमेल्स की लिबिडो को भी थोड़ा सा गेन करना, उनको भी इंक्रीज़ करना, क्योंकि अक्सर मर्दों को भी जैसे थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, उनकी फिजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, फीमेल्स के केस में ये ज़्यादातर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ही होता है। बहुत बार बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी वो अपनी इंटरेस्ट को खो देते हैं, और ये स्पेशली फीमेल्स में ना बहुत ही कम उम्र में पाया जाता है। इस पर मैं अलग से एक वीडियो सेपरेटली बनाऊँगी कि फीमेल्स अपनी लिबिडो को कैसे इंक्रीज़ करें। बहुत सारे हस्बैंड मुझसे ये क्वेश्चन कर चुके हैं। फिलहाल मैं एक बात बताती हूँ, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम हैं जो उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन को इंक्रीज करने में काफ़ी मदद करता है। फीमेल्स की लिबिडो को बढ़ाने से भी स्पेशली इम्पैक्ट आपके सेक्सुअल हेल्थ पे पड़ेगा। नंबर 5, जब आपकी उम्र सिर्फ 20-25 साल हुआ करती थी तो आप अपने फ़ोन पे बहुत ज़्यादा लगे पड़ते थे। इसका इम्पैक्ट आप नहीं समझ पाते थे कि आपके लाइफ में कैसा हो रहा है। आप एक ही बेड पे बैठे हो पर दोनों तरफ बैठे हो अपने हाथ में स्मार्टफोन या फिर कोई भी गैजेट को लेके। इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है आपके पर्सनल लाइफ पे, आपकी इंटीमेट लाइफ पे। कम अब इस आदत को बदलो। रात के टाइम पे स्पेशली जब आपका वो मोमेंट प्राइवेट होता है, उस मोमेंट पे एक दूसरे के साथ बात करो। सोशल मीडिया पे कम एक्टिव हो के अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा एक्टिव हो। थोड़ी रोमांस, लड़कियां बहुत इमोशनल होती है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है, तो उसमें वो फीलिंग्स धीरे धीरे फिर से जागेगा। फोर प्ले के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, लाइक किसिंग फैक्टर, टचिंग फैक्टर ऐसा होता है जो बहुत काम करता है, क्योंकि ये जो ऑर्गन है ना, ये वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है हर एक इंसान के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए। तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी टाइम यही होता है, यकीन मानो जवानी वापस आ जाएगी। नंबर 6, और पर्सनली बताऊँ, ये मैं अपने लाइफ में हमेशा फॉलो करती हूँ स्टार्टिंग से, जब मैंने शादी की तब से, वो है अपने बेडरूम को हमेशा सेपरेट करना, सेपरेट रखना। आई अंडरस्टैंड बहुत सारे फैमिलीज ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे कमरे नहीं होते, सिर्फ एक ही कमरा होता है या फिर 2 कमरे होते हैं, तो उनका बेडरूम जैसा कुछ नहीं होता, वो कॉमन रूम होता है और रात के टाइम पे वो बेडरूम होता है। पर फिर भी कोशिश करें कि जब आप रात के टाइम पे ही अपने रूम में जा रहे हो तो उसका एटमॉस्फेयर हमेशा वैसा ही हो जो एक प्राइवेसी को बना के रखे। मैं अपने बेडरूम को हमेशा अलग रखती हूँ, हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसका दरवाज़ा हमेशा लॉक ही रहे, कोई भी मेरे बेडरूम में अचानक जा ना सके, क्योंकि एक नेगेटिव एनर्जी एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जो पासिंग होने से बहुत बार इसका इम्पैक्ट कपल्स में पड़ता है। ये जो रोमांस होती है, ये जो एक डिज़ायर होता है ना, ये बहुत बार एक
क्लीन बेड, एक अलग सा फ्रेग्रेंस, ये सारी चीज़ों से भी क्रिएट होता है, चाहे आप किसी भी उम्र में हो। तो इसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मैं हमेशा मेंटेन करती हूँ, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में। आप भी कोशिश करके देख सकते हो। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी।